दोस्तों नमस्कार। पुरानी एक कहावत है, पढ़ पढ़ के गदहा भयो, लिख लिख के गंवार। अब बाप पूछे बेटा से 16 दूनी 8। ये एक पुरानी कहावत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसा पढ़ाई करें कि 16 दूनी 32 हो, 16 दूनी 8 ना हो। लेकिन वह पढ़ाई किस काम की जो गलत अर्थ निकाले। पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में शब्दों के अर्थों को समझें, वाक्यों को समझें, भाषा को समझें, बोली को समझें और शब्दों का विश्लेषण करना सीखें। अंग्रेजी भी समझना है, हिंदी भी समझना है, लेकिन भारत में अधिकांशतः हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए पढ़ना का मतलब इंग्लिश और हिंदी। दवाइयों में अधिकांशतः अंग्रेजी में ही नाम रहते हैं, लेकिन हमारे भारतवासी जो हैं, किसान लोग जो हैं, कृषि करने वाले हैं, भारत के 70 से 75% जनता अपना खेती करके जीवन यापन करती है। मान लीजिए कोई किसान है, उसको बुखार है या किसी प्रकार की कोई शरीर में तकलीफ़ हो जाती है तो वो दुकान में जाता है, मेडिकल दुकान में, लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। इंग्लिश की दवा को ही अंग्रेजी हिंदी में बोलता है, जैसे सेप्ट्रामाइसिन या क्लोरोफार या सेराडान, ये सब अंग्रेजी वाले नाम हैं। लेकिन ये इसलिए अंग्रेजी में दिया गया है कि दवाएं अंतर्राष्ट्रीय होती है, जो कि विदेशों में भी वही दवा काम करती है और अपने देश में भी वही दवा काम करती है, इसलिए दवाओं के नाम अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। आज के वर्तमान समय में बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके नाम हिंदी में भी आते हैं, उनके पत्ते में लिखे रहते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई ऐसा करें, हर घर से और हर परिवार से अंग्रेजी में भी कोई एक सदस्य को मजबूत होना चाहिए, ताकि अंग्रेजी की दवाइयों को उनकी जानकारी, एक्सपायरी डेट और कब बनी है, उसका असर क्या है, उसकी दवा क्या है, वह कैसे काम करती है, और मेडिसिन के बारे में जानकारी कब होगा, जब इंग्लिश आपसे बनेगा। यदि अंग्रेजी नहीं बनेगा तो हम भी दवाओं के बारे में ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। आजकल तो रिपोर्टें भी आती हैं, वो भी अंग्रेजी में आती है, तो इंग्लिश ज़रूरी हो गया है। तो पढ़ना ऐसा है कि हम इंग्लिश और हिंदी को एक बराबर माने। यदि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो इंग्लिश को भी हमको मजबूत करना है। अंग्रेजी हम बहुत ज़रूरी है आज के वर्तमान समय में। मोबाइल में भी देखेंगे तो अंग्रेजी ज़रूरी है, कंप्यूटर में भी अंग्रेजी ज़रूरी है, सभी जगह अंग्रेजी ज़रूरी है। तो इंग्लिश और हिंदी एक समान मानना और उनको सीखना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे जैसे हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो हिंदी में जितना ध्यान दें उतना अंग्रेजी में भी ध्यान दें। दोस्तों पढ़ाई ऐसा करें कि उसका अर्थ निकाल सकें। बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न भी ऐसे आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, तो हिंदी इंग्लिश अधिकांशतः मिक्स होती है, या अपने और भी भाषाएं का 3, 4, 5 भाषाओं का मिक्सअप होता है जो हम बोलते हैं, यूज करते हैं, पाठ्यक्रम में रहते हैं, उसमें भी बहुत सी भाषाएं मिक्स रहती है। तो प्रश्न जो होता है वो हिंदी में रहेगा, लेकिन उसका अर्थ यदि आप नहीं जानेंगे, चाहे वो इंग्लिश, कई शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी के हैं लेकिन उसका हिंदी अर्थ भी नहीं है, लेकिन वो परीक्षा में वो लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में, तो भी यदि आप उसका अर्थ जानेंगे तो ही आप लिख पाएंगे।
यदि अर्थ नहीं जानेंगे तो उसको उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप शब्दों के विश्लेषण कर सकें और शब्दों को अच्छे से समझ सकें कि हम जब परीक्षा देते हैं या किसी से बात करते हैं तो शब्दों के अर्थों को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम बात करते हैं या समझते हैं या समझाते हैं। तो दोस्तों समझ करके पढ़ना ही आपके लिए और आने वाले समय के लिए अच्छा है। तो समझ कर पढ़ें। तो ये जो मैं बोला हूँ ये इस पर ना जाए, इसका उल्टा भी हो, अच्छा हो, हमारा सोच ये है। नमस्ते।